इस टॉपिक में हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जो ग्लैंड्स हार्मोन्स को स्रावित करती हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये कुछ ना कुछ जूस या डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं, इनका स्रावन करती है। कुछ एक ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो दोनों होती हैं, जैसे कि पेनक्रियास। ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी आता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी आता है पेनक्रियास। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है जिसका बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड, आपको यहाँ पर दिख रही है, ये पीनियल ग्लैंड है, राइट? पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है मेलाटोनिन। अब मेला जो वर्ड होता है ये हमेशा कैसे होता है? ब्लैक। अगर आपकी स्किन में ये मेलानिन बढ़ जाए तो आपकी स्किन थोड़ी डार्क रहती है, तो ब्लैक। कहने का मतलब है ये अंधेरे से संबंधित है। जैसे जैसे अंधेरा होता है इसी मेलाटोनिन की वजह से आपको नींद आती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्लीप हार्मोन। इसी के अलावा इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, क्योंकि जैसे दिन होता है तो आपकी नींद खुल जाती है, जैसे अंधेरा होता है, रात होती है, आपको नींद आती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। तो मेलाटोनिन किससे निकलता है? पीनियल से। इसी के बाद पीनियल ग्लैंड के साथ-साथ आप देखेंगे आगे की ओर हमारे बॉडी में एक और ग्लैंड होती है, ये ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी, लहसुन की गाँठ जैसी दिख रही है आपको ये, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ऐसी ग्लैंड है जो अन्य ग्लैंड्स पे कंट्रोल करती है, राइट? क्या करती है? अन्य ग्लैंड्स पे कंट्रोल करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की कि जब प्रेगनेंसी होती है उस समय ये बड़ी हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका जो आकार है प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आकार बढ़ जाता है। तो एक यूनिक फीचर है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एनलार्जेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन-सी ग्लैंड है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी। इससे निकलने वाले हार्मोन ज़रा देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन है सबसे पहले, इसी को बोलते हैं सोमाटोट्रोपिक। तो सूमो रेसलर्स जैसे मान लेते हैं कि याद करने का हमारे पास तरीका है कि सोमाटोट्रोपिक को ही हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन तो वो पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, आपको देगा सोमाटोट्रोपिक। तो जैसे सूमो रेसलर्स होते हैं उनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होती है उस वजह से। इसी तरीके से जैसे कि इसमें सोमाटोट्रोपिक कुछ ऐसी सेम है थाइरोट्रोपिक या फिर थायरॉइड स्टिमुलेशन। थायरॉइड स्टिमुलेशन का मतलब है हमारी बॉडी में जो भी थायरॉइड का उत्सर्जन होता है यानी कि स्रावण होता है उसको ये स्टिमुलेट कर देती है, यानी कि और तीव्र कर देती है। तो टीएसएच नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड। अब इतना याद रखना, जो थायरॉइड स्टिमुलेशन हार्मोन है ये थायरॉइड ग्लैंड से नहीं निकलता है। थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन नहीं है। किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। वरना एग्जाम में हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि थायरॉइड स्टिमुलेशन, ये थायरॉइड को तो स्टिमुलेट करता है, तो सीधी सी बात है कहीं और से बह रहा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके अलावा आता है फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिसाइल का मतलब ही होता है नई चीज़ों का उद्भव होना। तो सीधी-सी बात है आपकी बॉडी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या फिर ओव्यूलेशन होता है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। किसके? ह्यूमन्स में। तो इन्हीं चीज़ों को ये क्या करता है? ग्रोथ में मदद करता है। तो फॉलिसाइल से हमें याद रहेगा कई चीज़ों का, जैसे मतलब उपजना या उगना उस टाइप से। उसके अलावा आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है, ये भी कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टो का मतलब ही होता है हमेशा किससे? मिल्क से रिलेटेड। तो बॉडी में मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है फीमेल्स में। इसके अलावा आता है मेलानोसाइट हार्मोन। देखिए यहाँ पर हमने जो हार्मोन देखा था वो है मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड ने जो उत्सर्जित किया है उसका नाम है मेलाटोनिन। जबकि यहाँ पर जो हार्मोन स्रावित हो रहा है इसका नाम है मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट जो हार्मोन है ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जबकि मेलाटोनिन मेलाटोनिन जो है ये स्रावित हो रहा था हमारा पीनियल ग्लैंड से। तो डिफरेंस याद रखना। अब मेलानोसाइट हार्मोन में क्या है? मेलानिन की अगर मेलानिन एल्बिनिज्म हो जाता है किसकी वजह से? लैकनेस ऑफ एंजाइम टायरोसिनाज। ठीक है? एल्बिनिज्म का मतलब है आदमी एकदम बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखता है कोई, कि वो किसी वजह से होता है क्योंकि मेलानिन की कमी होती है। लैकनेस ऑफ कौन सा एंजाइम कम होता है? टायरोसिनाज एंजाइम उसमें कम होता है। नाम याद रखना है टायरोसिनाज। इसी के अलावा बेसोप्रेसन या इसी को कहते हैं एंटी डायूरेटिक। अब ये क्या है? इसमें डिसीज हो जाती है इसकी डायबिटीज इंसिपिड्स, इसी से होता है ड्यू टू लैकनेस। अब सीधी सी बात ये है कि जब वैसोप्रेसिन आपके अगर बॉडी में अगर कम फॉर्मुलेट हो रहा है तो आपको ज़्यादातर टॉयलेट आती है।
ठीक है? क्योंकि इसका नाम है वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक। डाययूरेटिक का मतलब है आपको आपकी जो पेशाब है, ठीक है? उसको रोकने का काम करता है, उसके एंटी है। लेकिन जब आपकी बॉडी में अगर ये कम फ़ॉर्मुलेट होगा तो आपको ज़्यादा जल्दी-जल्दी पेशाब आएगी और जब ज़्यादा जल्दी पेशाब आती है तो आपकी बॉडी में क्या कंडीशन बनेगी? डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी। दैट मीन्स आपकी बॉडी में जो वाटर का अमाउंट होता है वो कम होता है। तो इसी कंडीशन में ये जो बीमारी बनाता है, इसको बोलते हैं ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, ये फ़ॉर्मुलेशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस का। एक दूसरी डायबिटीज़ आएगी डायबिटीज़ मिलेटियस। वो हम अलग देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ये एक तरीके का हार्मोन है। लेबर पेन का मतलब ये है कि जब जो ओवरी होती है माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है, जब बच्चे का जन्म होना होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए यानी कि आपस में इसमें प्रेशर क्रिएट होना चाहिए तब बच्चा नीचे की तरफ नीचे खिसकता है। तो अगर आपकी बॉडी में लेबर पेन के लिए फीमेल्स में ये हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। तो लेबर पेन्स के टाइम पे क्या होता है, ये मतलब कंप्रेस करने में मदद करता है बच्चे का। अगर इसमें नहीं होता है तो फिर अगर बॉडी में इसका निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो फिर डॉक्टर्स ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस मदर को इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा कॉप्यूलेशन में इस्तेमाल होता है, गर्भाशय यूट्रस की बात बता दी है। स्तन ग्रंथियों में काम आता है, स्तन ग्रंथियों को अच्छी तरीके से डेवलप करने में ऑक्सीटोसिन काम आता है। भोग विलास में कहने का मतलब है जब भी आप किसी से गले मिलते हैं लाइक कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ में आपको जो फ़ील होता है, हस्बैंड वाइफ को किसी के साथ में भी अच्छा लग रहा है, वो भोग विलास की कंडीशन में होता है। वात्सल्य भावना जो बच्चे और माँ के अंदर जो भाव होता है, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से है और ये मिल्क इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मिल्क इंजेक्शन का मतलब है ऐसे जानवर जो दुधारू हैं लेकिन वो किसी कारणवश दूध नहीं दे पा रहे हैं। दैट मीन्स उनके अंदर दूध है लेकिन वो नीचे उतारते नहीं अपने उसमें, ठीक है? तो उसके लिए आपको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन का एक इल्लीगल यूज़ क्या होता है? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सब्जियों में दे दिया जाता है। जो सब्ज़ी होती है आप जैसे देखते हैं लौकी है, ये तोरई है, इनमें इससे इनका आकार बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ये ऑक्सीटोसिन ही दिया जाता है क्योंकि चूँकि सस्ता बहुत आता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को इसी वजह से हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन। लव हार्मोन क्यों? अभी कॉन्सेप्ट बताइए भोग विलास वाला इस वजह से, वात्सल्य भावना इस ये वाला भी। इसके अलावा आता है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन लैक जैसे ही आता है इसका मतलब समझ में आ जाता है। या इसी को बोलते हैं लैक्टियोट्रोपिक। अब प्रोलैक्टिन का मतलब है प्रो मीन्स सहायक होता है, लैक्टिन यानी कि दूध में सहायक। तो अब दूध बनने कब स्टार्ट होता है? बच्चे के जन्म के बाद ही एक्टिव होता है लैक्टिन। इसी से लैक्टिन से मिलता-जुलता हमने क्या देखा था लैक्टोजेनिक, ठीक है? लैक्टोजेनिक। तो लेकिन चाइल्ड के बाद कौन-सा होता है? प्रोलैक्टिन चाइल्ड के जन्म के बाद। प्रो याद रखना आफ्टर आफ्टर प्रो। तो ये हमने देखे हैं जो भी हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे हम बात करते हैं थायरॉइड ग्लैंड की। सबसे पहले थायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन देखेंगे। ये है आपका भाई फ्रंटल पार्ट ऑफ योर गले की। इसमें ये जो फँसा हुआ दिख रहा है एक आकार बटरफ्लाई के आकार यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये है आपकी थायरॉइड ग्लैंड। ये देखिए ये थायरॉइड ग्लैंड है, इसी का एक पार्ट होता है राइट लोब, ये लेफ्ट लोब है, बीच में स्टिमस होता है। इसी थायरॉइड ग्लैंड को अगर आप पलट दो, इस तरीके से कर दो, तो यहाँ पर ये 4 कोनों में ये येलो कलर का आपको दिखता है, इन्हीं को हम बोलते हैं पैराथाइरोइड ग्लैंड्स। तो एक ही ऑर्गन्स के पीछे आगे थायरॉइड ग्लैंड्स देखने को मिलती है और उसके पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है इसकी लोकेशन तो हमें पता है ये कहाँ पे गले के पास में होती है। और दूसरी बात है कि जो थायरॉइड ग्लैंड या जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं, इनकी जो थायरॉइड ग्लैंड का जो आकार है वो कैसा बटरफ्लाई शेप है। देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के बारे में। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये कंट्रोल करती है कैल्शियम, उसमें से जो हार्मोन्स निकलता है एक है पैराथायरॉइड हार्मोन और एक निकलता है कैल्शिटोनिन हार्मोन। अब जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है ये जनरली कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस की मात्रा को, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की और फास्फोरस की मात्रा हो जाती है तो इनसे रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं और अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो हम डिफिशियंसी का शिकार हो जाते हैं। फास्फोरस खून के संचालन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लैकनेस ऑफ कैल्शियम, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिव हो जाता है, यानी कि पैराथायरॉइड सरमन कम करेगा। कैन वर्क फ्रीली फ्रॉम पिट्यूटरी एज इट क्रिएट फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ इन्फेंट। अब सबसे बड़ी बात ये अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ के आए हैं कि ओह मैं आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, अच्छा ठीक है। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन पैराथायरॉइड एक ऐसी ग्लैंड है जिसके नाम के आगे पैरा लगा है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल नहीं करती है। ये उससे फ्रीली भी काम कर सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो एंडोडर्म ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का यानी इनकी जो भ्रूण होता है, जो बच्चा बालक होता है, उसके एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से किस ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता है, कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो द आंसर विल बी द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड हार्मोन की बात अगर हम करेंगे, तो पैराथायरॉयड जो हार्मोन होगा, ये जब कब होता है? कैल्शियम की कमी के टाइम पे ये स्रावित होता है, ठीक है? इसके अलावा कैल्शिटोनिन जो होता है हार्मोन, व्हेन ओवर अमाउंट ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम का आपके बॉडी में अमाउंट ज्यादा हो जाता है। अब कैल्शियम का आपके बॉडी में अमाउंट होने का मतलब ये है कि कैल्शियम आपकी चाहिए था बोन्स को, यानी कि हड्डियों को, लेकिन ये हड्डियों में तो हो नहीं पा जा नहीं पा रहा है, तो इस वजह से उसकी प्रेजेंस बॉडी में है। तो पर कैल्शिटोनिन का काम क्या है कि आपकी बॉडी में जो ये पड़ा है, ये कैल्शियम, इसको उठा के बोन्स तक ढंग से पहुंचा देना। इसी वजह से कहा जाता है, इसका नाम ये कैल्शिटोनिन जब अधिकता होती है बॉडी में। इसका मतलब ये आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम नहीं करता कि कैल्शियम की कमी कर दे, नहीं। ये बॉडी में पड़े होने का मतलब ये है कि आपके बोन्स में कम मात्रा में है, क्योंकि वो आपके ब्लड में ही चल रहा है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी यानी कि ब्लड से उठा के बोन्स तक पहुंचाता है कि भाई ये जिसकी जहां पर रहने की जगह है, कैल्शियम को बोन्स में होना चाहिए, वहीं पर होगा। ये काम है कैल्शिटोनिन का। लेकिन उसी अपोजिट पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी है हो जाती है, क्योंकि बॉडी में भी कैल्शियम चाहिए, तो फिर ये कैल्शियम स्रावण होता है और कैल्शियम को एक्टिवेट करता है, और जिससे कि ब्लड में आ जाता है। जस्ट इसके अपोजिट फंक्शन करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो कैल्शिटोनिन कब होता है? जब ज्यादा होता है कैल्शियम बॉडी में। यहीं पे क्वेश्चन वो पूछते हैं एग्जाम्स में कि यहाँ पर अधिकता के टाइम पे होता है कि कमी के टाइम पे। तो कैल्शिटोनिन, कैल्शियम नाम ही दिख रहा है तो अधिकता, और पैराथायरॉयड जब लेकनेस होती है कैल्शियम की तब। अब हम देखते हैं जरा थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड याद रखना कि जो पैराथायराइड हार्मोन है, इसको कंट्रोल नहीं करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी वजह से ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। क्या? ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। आगे देखते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है, बोथ साइड्स ऑफ ट्रैकिया, अब ये बताया था ट्रैकिया की दोनों तरफ होती है, अंडर लैरिंक्स। लैरिंक्स कहाँ पर है? ये आपकी लैरिंक्स दिख रही है, जो स्वर नाल है उसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिल रही है। और ट्रैकिया आपका ये श्वास नाल जिसको बोलते हैं, विंड पाइप, उसी को ट्रैकिया बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर है। और ट्रैकिया के सॉरी लैरिंक्स के नीचे है, ट्रैकिया के ऊपर के एरियाज पर। अटैच विथ स्टिमस, ये स्टिमस से अटैच होता है। और ये श्रावण किसका करता है? आयोडीन का करता है, ठीक है। और आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल सॉरी कंपोनेंट होता है। थायरोक्सिन जो है, ये इसमें अमीनो एसिड स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोप्सिन। अब बात ये है, जो थायरोक्सिन जो होता है, इसमें अमीनो एसिड होता है जिसको स्टिमुलेट किया जाता है किसके द्वारा? थायरोट्रोपिन के द्वारा। थायरोट्रोपिन अभी हमने क्या देखा था? ये थायरोट्रोपिक या थायरोट्रोपिक स्टिमुलेशन हार्मोन। जब थायरोट्रोपिक स्टिमुलेशन हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी से, तो ये थायरोक्सिन को और ज्यादा क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। इसके अलावा डिजीज ड्यू टू लैकनेस, अब इसकी कमी, अगर आपके बॉडी में थायराइड की कमी हो जाती है, तो फिर आपकी बॉडी में जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं अप टू वामनता। वामनता का मतलब होता है बोनापन एक तरीके से, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है अप टू वामनता। बच्चों में अगर आयोडीन की कमी है तो इसी को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। वही है, क्रेटिनिज्म को ही अप टू वामनता बोलते हैं। तो बच्चों में अगर आयोडीन कम है तो उसमें क्रेटिनिज्म या फिर अप टू वामनता हो जाता है। आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के बाद, जो कहने का मतलब है जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में, उसके बाद अगर आयोडीन की कमी हो जाती है महिलाओं में, तो वो जो रोग होता है वो होता है मिक्सियोडीमा। क्या नाम है उसका? मिक्सियोडीमा। तो मिक्सियोडीमा जनरली महिलाओं में होने वाला रोग है एडल्ट्स में। एडल्ट्स मतलब प्यूबर्टी के बाद की एज को बायोलॉजी में एडल्ट्स मान रहे हैं यहाँ पे। तो महिलाओं की प्यूबर्टी एज के बाद यहाँ पे अगर आयोडीन की कमी उस समय उनकी बॉडी में हो रही है, तो उनमें होगा क्या? मिक्सियोडीमा। तो मिक्सियोडीमा आयोडीन ऐसे याद रखना, बट मिक्सियोडीमा दैट मीन्स एडल्ट होने के बाद। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हमें दिख रहा है, हाइपोथ्रोडिज्म या हाशीमाटो, ठीक है। हाइपोथ्रोडिज्म का जो रोग है, ये आयोडीन की कमी से नहीं, आयोडीन की अधिकता से होता है। उसी तरीके से हाशीमाटो भी उसकी अधिकता से होता है। तो हाशी अधिकता, माटो मतलब बहुत ज्यादा है, मोटा, मोटो, इस तरीके से अधिकता। और हाइपो मत का मतलब ही होता है अधिकता किसी चीज की। गोइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। किसी में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है और किसी चाइल्ड में भी हो सकता है। उसी तरीके से एक रोग आता है एक्सपोथाल्मिक। एक्सपोथाल्मिक का मतलब, ये थाल्मिक वर्ड याद आता है जैसे ही, तो ये आंख से हमें रिलेटेड हो जाता है। आयोडीन की अगर बहुत ज्यादा अधिकता हो जाएगी तो रोग होता है एक्सपोथाल्मिक। गोइटर में रोग होने वाला रोग है ये। आंख में अधिकता के कारण जो आंख है वो आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आता है। ये बहुत ही रेयर केसेस होता है, बट हो जाता है। उसी तरीके से एक डिसीज होती है आपकी प्लूमा डिसीज। ये भी क्या है? आयोडीन की अधिकता से होने वाला रोग है। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं?
बच्चों में क्रेटिनिज्म या अपटूमानवता और मिक्सोडीमिया एडल्ट यानी कि महिलाओं में और गोइटर किसी में भी हो सकता है। अब आयोडीन की अधिकता से होने वाले रोग कौन-कौन से होंगे? अभी तो हमने देखे कमी से होने वाले रोग, अब देख रहे हैं अधिकता से होने वाले रोग। हाइपो द सॉरी हाइपोथायरॉयडिज़्म, हाइपोथाई इससे क्लियर दिख रहा है ये थायरॉक्सिन की बात हो रही है। हाशिमोटो, एक्सोप्थाल्मिक जिसमें कि गटर में होने वाला रोग है और ये प्ल्यूमर डिसीज़ तो प्ल्यूम का मतलब ये होता है ना ऐसी जैसे हम बोलते हैं वोल्केनिक में प्ल्यूम हो जाती है किसी चीज़ का धुआँ बहुत ज़्यादा ऐसा, तो ये प्लस प्लस, प्लस का जहाँ पे साइन है दैट मीन्स इसकी अधिकता से होने वाला रोग है। तो हमने ये देख लिया है थायरॉइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड को। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर लोकेशन बात करें, तो किडनी के जो ऊपर के 2 किनारे होते हैं, यहीं पर हमें दिख रहा है एड्रिनल ग्लैंड जो हल्का-सा येलो कलर का आपको दिख रहा है। एड्रिनल ग्लैंड के भी 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहर का येलोपन आपको दिख रहा है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और अंदर का जो आपको ब्राउन कलर थोड़ा-सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। तो सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है एड्रिनल की वो है किडनीज़ के अपर पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये लाई करती है एड्रिनल ग्लैंड हमारी और इसके 2 पार्ट हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमेशा बाहर का थोड़ी मोटी और कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग परत को कॉर्टेक्स बोलते हैं और एड्रिनल मेड्यूला, मेड्यूला मतलब बीच का मिडल में। आइए आगे बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड का जो है उसमें जो पहला हार्मोन इससे उत्सर्जित होता है उसका नाम है ग्लूसाइटिकोइड्स। अब ग्लूसाइटिकोइड्स हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्लूसाइटिकोइड्स इस ये डाइजेस्टिव में काम आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को रिलैक्स करने में काम आता है, कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज़, ग्लूसाइटिकोइड्स, ठीक है ना? इसके अलावा इसमें आता है मीरियल मीरियल एलोसॉर्टिकॉइड्स। तो जितने भी कॉइड्स वाले हैं, ये सब कहाँ से? एड्रिनल से निकलते हैं, जो मीरियोसर्टिकॉइड्स। इसके अलावा इसी से एक हार्मोन निकलता है, सेक्स हार्मोन्स इसमें कौन-कौन से हैं? एंड्रोजन्स मेल्स में और एस्ट्रोजन फीमेल में। हालाँकि जो सेक्स हार्मोन्स होंगे, अभी ये गोनोड्स से भी निकलेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड से भी सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। एंड्रोजन तो डीआरओ ड्रोजन्स जो होते हैं, मेल के होते हैं और एस्ट्रोजन जो होता है, ये हमेशा फीमेल के हार्मोन होते हैं। इसी से निकलता है एड्रिनलिन इसी को बोलते हैं एपाइनफ्रिन, एफिनफ्रिन, ठीक है? इस एड्रिनल हार्मोन को हम बोलते हैं लड़ो और ओडो हार्मोन। कहने का मतलब है जब आपके सामने कोई विपत्ति की कंडीशन आती है, विपत्ति का मतलब होता है कोई डर, कोई माहौल आता है उस तरीके का, तो आपकी बॉडी क्या होती है कि लड़ो उसका सामना करती है और फिर ये हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। किस-किस समय निकलता है? तो आपके अंदर डर होता है, गुस्सा होता है, कोई हार्ड सिचुएशन आती है, पैनिक की सिचुएशन में ये हार्मोन आपका एक्टिव हो जाता है। और इस यही हार्मोन है जो आपको उस स्थिति को सामना करने में कामयाब करता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसी हार्मोन की वजह से, ठीक है? और ये प्यूपिल ऑफ आई पे इम्पैक्ट भी करता है। इसके अलावा एक तो एड्रेनालिन हो गया, एक इसके जस्ट अपोज़िट हार्मोन इसका नाम है नॉरएड्रेनालिन या इसी को बोलते हैं नॉरएपिनेफ्राइन। इसको क्या बोलते हैं? एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन। इसको बोलते हैं नॉरएड्रेनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे जो एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन है, इससे होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? देखते हैं कि अगर इसकी ये इस साइड जो लोग लिखे हैं, देखो एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, ये हमेशा पता है क्योंकि ये पैनिक की सिचुएशन में होता है, तो सीधी-सी बात है आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को हमेशा इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है? और जबकि ये ओवर होने वाले रोग हैं। अब ज़रा देखते हैं, इससे अगर कम हो जाए तो एडिसन्स डिसीज़ हो सकता है, लो बीपी हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सीधी-सी बात है, जब ये जब ये रिलीज़ होता है तो आपके का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है ना, नॉरएड्रेनालिन। तो एडिसन्स डिसीज़ यानी किसी कमी से होने वाला, किसकी कमी से? एड्रेनालिन एपिनेफ्राइन की कमी से होने वाला रोग है। एडिशन डिसीज़ जिसमें लो बीपी हो जाता है और फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है व्यक्ति को इस कंडीशन में, एडिशन डिसीज़ में। उसी तरीके से एक डिसीज़ आती है कॉर्न डिसीज़। ये लैक ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम की वजह से तो कौन सोटेरियम एंड पोटेशियम तो कमी देखो एडिशन हमें साइंटिस्ट है तो एडिशन के पास संसाधनों की कमी तो ये तो मान लेते हैं कमी से होने वाला और कौन 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 कमी इस तरीके से याद रख सकते हैं कौन कमी से होने वाला रोग है अधिक हो जाए तो कुशिंग डिसीज कुशिंग का मतलब ये होता है ना कि अच्छा गद्दा टाइप का होता है उसको कुशन बोलते हैं तो अधिकता कुशिंग डिसीज होती है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम बॉडी में जल और सोडियम की जो अधिकता होती है वो हो जाती है और प्रोटीन और कैटाबॉलिज्म ये भी बढ़ जाता है कुशिंग डिसीज में किसी चीज की बढ़ावट होना एड्रिनलिन विरिलिज्म का मतलब है किसी चीज की बढ़ोतरी होना है ना इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उसमें बढ़ोतरी की वजह से होता है फीमेल इससे अफेक्टेड होती है क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सी डिसीज से फीमेल अफेक्टेड होती हैं तो फीमेल अफेक्ट होती है मेल लाइक कैरेक्टर्स में यानी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष की भांति कैरेक्टर्स को जन्म देती हैं वो मतलब महिलाएं कम वो पुरुष ज्यादा लगने लग जाती हैं एड्रिनलिन विरिलिज्म की वजह से हम आगे देख रहे हैं
थाइमस ग्लैंड, अब जो थाइमस ग्लैंड है वो हमें देखने को मिलती है हमारा जो चेस्ट है उसके जस्ट फ्रंटल, जो हमारे ये 2 लंग्स हैं, यहाँ पर होती है एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी थाइमस ग्लैंड, तो ये थाइमस ग्लैंड का काम है। तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन हमने देखी चेस्ट के पास, तो थाइमिन 1, थाइमोसिन फर्स्ट, थाइमिन सेकंड, ठीक है? एक थाइमिन 1, थाइमोसिन 1 और थाइमिन सेकंड, इस प्रकार के ये यहाँ पे से हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं, इन फ्रंट ऑफ हार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि थाइमस, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, एज आपकी बढ़ेगी, आपकी उम्र 10, 15, 20, 50, 60 साल होती है, और ये जो ये हार्मोन है, सॉरी ये ग्लैंड, ये डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये आपके बॉडी में टी लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस करती है, जिनका जनरली काम होता है आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, यानी कि रक्षा प्रतिरोधी जो तंत्र होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को जन्म देना। अब चूँकि ये ग्लैंड है, ये डिसअपीयर होने लगती है, गायब होने लगती है ओल्ड एज में, तो इसी के साथ-साथ हम क्या देखते हैं, बुढ़ापे में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण अब नहीं हो रहा है, जो कि किसके द्वारा हो रहा था अब तक, थाइमस ग्लैंड के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखना कि थाइमस जो है वो थाई हाई कर देती है बुढ़ापे पे, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं हमारी बॉडी में 2 और चीज़ें हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका की कोशिकाएँ जो होती हैं, जो पैनक्रियास होती है, उनका एक पार्ट है लैंगरहैंस की द्वीपिका, और एक होता है हमारी गोनाड्स, GONARDS, तो इससे कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका से कोशिकाओं जो होती हैं, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन होता है स्रावित, बीटा सेल्स से इंसुलिन होता है, और गामा सेल से सोमाटोस्टेटिन होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन जो होता है, तो ग्लूकागोन का गोन, ठीक है, ग्लूका, ए ऐसे बनता है, जी ऐसे बनता है, तो एजी याद रखना, एजी, ए से जी। अब इसमें क्या होता है, ये ग्लूकाजोनेसिस करता है कहाँ पे, लीवर में। ग्लूकाजोनेसिस क्या है उसको पहले जरा आप समझते हैं। देखो, ग्लाइकोजेनेसिस इनटू ग्लूकोज, हमारी बॉडी में क्या होता है कि जनरली हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, या हमारी बॉडी जो एनर्जी को इंटेक्ट करती है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में करती है, ठीक है? तो ग्लाइकोजेनस से ये क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, जिससे कि हमारी बॉडी इजीली इसको इंटेक कर पाए। इसी वजह से कहा जाता है ग्लूकागोन का मेनली काम क्या है, ग्लूकाजेनेसिस, इसी वजह से इसका नाम भी रखा गया इस तरीके से। इंसुलिन का काम क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट तो ये दोनों ही है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप क्या है हमारा, क्या है, ग्लूकोज ही है। तो आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज की अधिकता अधिक हो जाती है, तो इसको क्या, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। तो ये अपोजिट काम करते हैं, कौन, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन का मेनली काम है ग्लाइकोजेनेसिस में कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का निर्माण करना। इंसुलिन होता क्या, आपकी बॉडी में जब तक इंसुलिन रहेगा, तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है, तो आपको उससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलियटस। इससे पहले हमने क्या देखा था, वैसोप्रीन की वजह से एक बीमारी देखी थी हमने, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस अलग है, और ये इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इसमें हमें हाइपोग्लाइसीमिया नाम की बीमारी देखने को मिलता है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज मेलिटियस, और इसकी अधिकता से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा क्या होता है, इंसुलिन हमारी जब तक बॉडी में रहता है, देखो, अब बात ये है कि इंसुलिन हमारा क्या करता है, ये जो हमारा ब्लड होता है, इसमें ग्लूकोज होता है। तो इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को बाहर निकालता रहता है, बाहर निकालता रहता है। तो ब्लड बढ़िया होके आराम से बॉडी में होता रहता है। अब जब ये इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये जो ग्लूकोज इससे बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ग्लूकोज अब इसी रक्त में मिलके बहने लगता है। इसी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन कम होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, और जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो शुगर हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलियटस। लेकिन इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में ओवर हो गया, बात समझ में आ रहा है? ओवर हो गया हमारी बॉडी में, तो ये ज़्यादा ग्लूकोज इससे खींच लेता है, और बॉडी में हमारे ब्लड में जितना ग्लूकोज चाहिए था वो भी नहीं बचेगा। तो हाइपो का मतलब ये होता है किसी चीज़ की कमी होना, तो इसमें अब ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो डायबिटीज जो मेलिटस होता है, ये ग्लूकोज की अधिकता की वजह से होता है। ग्लूकोज की अधिकता कहाँ, ब्लड में। और जो हाइपोग्लिसीमिया होता है, ये ब्लड में ग्लूकोज की कमी की वजह से होता है, तो ये याद रखना। तो लेकनेस की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है, और ओवर की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया। तो याद रखना, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को निकालना, किससे, ब्लड से। बस एक चीज याद रखोगे तो चीजें हमें समझ में आ जाएगी। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को निकालना, ब्लड से बाहर करना। और जब ये कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज निकल ही नहीं पाता है ब्लड से, तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है।
अब अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमाटोस्टेटिन। सोमाटोस्टेटिन का जनरली काम है इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हमारे बॉडी में जो पचा हुआ खाना होता है, जो बॉडी में जो मतलब मिलता है ना, एसिमिलेट होता है विली के माध्यम से, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाना जो पचता है, उसी का जो ड्यूरेशन होता है उसको एनलार्ज करता है, बढ़ा देता है। तो ये हमारी जो लैंगरहैंस की द्वीपिका से कोशिकाओं से निकलने वाले तीन, उनकी जो सेल्स होती है उनसे निकलने वाले 3 टाइप्स के हार्मोन। और ये चूँकि पैनक्रियाज़ से निकलते हैं, तो पैनक्रियाज़ से हार्मोन्स का भी स्रावण हो रहा है, और पैनक्रियाज़ से हमने जूसेस भी देखा था, जैसे कि ट्रिप्सिन नाम का जूस देखा था, प्रोटीन का जो सिंथेसिस करता है प्रोटीन को। तो इस तरीके से जो पैनक्रियाज़ होती हैं, यहाँ पर देखो ये एक्सोक्राइन का फंक्शन कर रही है जूस स्रावण करके, और यहाँ पर आप देखो हार्मोन का स्रावण कर रही है, दैट मीन्स इसकी एंडोक्राइन की तरीके से काम कर रही है। इसी वजह से जो पैनक्रियाज़ है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कही जाती है। आगे बढ़ते हैं गोनैड्स की जगह पर। तो गोनैड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, यहाँ से रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स जो जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूसेस होते हैं। इससे पहले हमने कुछ देखा था, हमारी बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, उससे भी सेक्स हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स जो मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में स्रावित हो रहे थे। अब हम ज़रा देखते हैं इनको गौर से। तो गोनैड से एस्ट्रोजन महिलाओं का हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन ये भी महिलाओं का है, और रिलैक्सिन ये भी महिलाओं का है। टेस्टिस या वृषण, इसी में एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये मेल्स का है। देखो जब भी ये वर्ड आएगा जेस्ट, तो जेस्ट का मतलब क्या होता है, जेस्टेशन है ना, किसी चीज का मतलब परिपक्व पीरियड होना, तो ये महिलाओं से रिलेटेड हो जाता है। अब देखते हैं जो एस्ट्रोजन है, ये भी 3 प्रकार के हैं, थोड़ा मैसी है बट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एस्ट्रोजन 1, एस्ट्रोजन जो 1 है, E1, इसको एस्ट्रोन बोलते हैं। एस्ट्रियोल को हम E3 बोलते हैं, और एस्ट्राडियोल को हम 2 बोलते हैं। अब याद रखने का तरीका क्या है, प्रून तो 1 हो गया, ट्राई ट्राई में रा आ रहा, रा 3 3, तो एस्ट्रियोल E3 हो गया, और एस्ट्राडियोल डियोल 2, डियोल 2, तो एक चीज याद हो गई। अब जरा देखते हैं एस्ट्रोन 1 का काम क्या है। जो एस्ट्रोन 1 है, एक ऐसा एस्ट्रोजन होता है जो बॉडी में बनता है, मेक्स आफ्टर म्यूनोपॉज। जब म्यूनोपॉज की स्थिति हो जाती है, तब म्यूनोपॉज क्या होता है, 45 टू 50 ईयर्स के बाद महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो बंद हो जाता है। तो जब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड की उम्र हो जाती है बंद होने की, उसके बाद ये एस्ट्रोन बॉडी में क्या होता है, डेवलप होता है। तो अब हमने कैसे देखा है कि जो ट्रेन है ना, ये पॉज हो जाती है, तो ट्रोन को हमने याद रख लिया, ट्रेन से ट्रेन का पॉज होना, तो एस्ट्रोन हमें याद रहेगा, एस्ट्रोन पॉज, मेनोपॉज के बाद। एस्ट्रियोल, तो ट्रियोल का मतलब होता है ट्राई करना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी का ट्रायल होता है, यानी कि प्रेगनेंसी पे माँ क्या करती है, ट्राई करती है बच्चों को पुश करने का, तो ट्रियोल प्रेगनेंसी के टाइम पे। एस्ट्राडियोल, तो डियोल का हमने मान लिया कैसे, डियोल वुमेन का सुडोल ग्रोथ, मतलब महिलाओं की जो बॉडी होती है, ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ हो, सुडोल ग्रोथ हो, तो डियोल सुडोल उसके लिए काम आता है। और चाइल्ड बियरिंग एज, सीधी सी बात है, जब अच्छे तरीके से रिप्रोडक्टिव बॉडी का ग्रोथ होता है, तो फिर वो क्या है, बच्चे को अच्छे से जन्म दे पाते हैं। तो ये जब जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है, उसमें इसका ज्यादातर श्रावण होता है। फीमेल ग्रोथ हार्मोन ये इसी को कहा जाता है, इसको दो ग्रोथ दो। इसके अलावा इसका जो एस्ट्रोजन है, ये निकलता कहाँ से हमारे बॉडी में, श्रवण का होता है अंडाशय की जो ग्राफियन पुटिकाएं की जो ठीका इंटरना सेल्स होती हैं, वहां से ये निकलता है। और एक इसका स्ट्रेंज केस क्या है कि 45 से 52 ईयर्स में ये सब चीजों का ये उसके बाद ये खत्म हो जाता है, कौन सा, एस्ट्राडियोल वाला। आगे देखते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन इसका भी काम वही है। ये अच्छा एक चीज हो जाता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है भाई एलएचओ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ये तो हमें पता है कि सबके द्वारा, सबको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, सिर्फ पैराथायरॉयड को छोड़कर। पैराथायरॉयड को नहीं करता ये कंट्रोल, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बात आती है प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन जो है एक्सक्रीटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटेनम, बॉडी में जो ऑर्गेनिक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है महिलाओं का, कॉर्पस ल्यूटेनम, वहां से इसको श्रवण होता है। ये क्या करता है, थिकन्स एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्री, जो यूटेरी होता है हमारा, गर्भाशय होता है महिलाओं का, उसकी जो दीवार होती है, एंडोमेट्रियम होता है, उसको ये मोटा कर देता है, जिससे कि बच्चे को धारण किया जा सके इजिली। तो ये काम है प्रोजेस्टेरोन का। बात है रिलैक्सन, रिलैक्सन का काम ये क्या है, ये कब श्रावण होता है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटेनम प्लेसेंटा। ये कहाँ से श्रावण होता है, ये दोनों एक ही जगह से, कॉर्पस ल्यूटेनम एंड प्लेसेंटा से। इसके अलावा एक तरीके का पॉलीपेप्टाइड मान सकते हैं इसको। यूट्रस गेट वाइडन, जब गर्भाशय में बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो इसके जो गेट होते हैं ये थोड़े उसके चौड़े कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को आराम से पुश किया जा सके, इजी इन चाइल्ड बर्थ, जिससे कि बच्चे का जन्म के समय में इनका जो जीवन है आसान हो जाता है। तो रिलैक्स का मतलब क्या होगा, जब गेट चौड़े हो जाएंगे।
उसी तरीके से जो गोनैड्स हैं, ये टेस्टस या वृषण की सील्स ऑफ लिडिक से इस जो हार्मोन्स होते हैं मेंस के, यानी कि मेन के, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये कहाँ से इनका स्रावण होता है? टेस्टवृषण की सेल्स ऑफ लिडिक से। और ये है मेल ग्रोथ हार्मोन। तो हमने किस प्रकार से देखा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये 3 महिलाओं से रिलेटेड हार्मोन्स हैं और एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन ये मेल्स रिलेटेड हार्मोन है। ये हमने डिस्कस किया पूरे चैप्टर को इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।